ओम शांति। 10 फरवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से स्वमान लेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी अर्थात कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के द्वारा विकर्माजीत बनने वाली और अकाल तख्त नशीन आत्मा। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। मैं आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर है और अपने राज्य में मेरा शासन स्नेह और श्रीमत की नीति के द्वारा मैं इन कर्म इंद्रियों पर शासन कर रही हूँ। स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के द्वारा विश्व सेवा कर रही हूँ। स्वयं का जीवन और औरों का जीवन श्रेष्ठ बना रही हूँ। इस विजन से आज कर्म इंद्रिय जीत बनकर सब कर्म करेंगे। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा अपना जीवन और सर्व का जीवन हीरे तुल्य बनाना है। समझदार बनकर स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप का मददगार बनना है, अर्थात बेहद की सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। इसके लिए हम 2-3 बातों को आज अटेंशन में रखेंगे। जो बाबा ने धारणाएं बताई हैं उनको स्मृति में रखेंगे। बाबा को सच्चा सच्चा अपना चार्ट देंगे और हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए दूसरों की सेवा भी करेंगे। तो ये धारणाएं जो आज बाबा ने अटेंशन में दिलवाई हैं कि हमें मुरली ज़रूर पढ़नी है, बाप को रिगार्ड देना है और निश्चय बुद्धि बनकर के रहना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है। इसके साथ जब हम बाबा को अपनी चलन का और अपनी पढ़ाई का चार्ट देंगे, पोता मेल देंगे, तो बाबा हमें सावधानी भी देंगे और इससे हमारी चलन भी सुधरेगी और हमारी स्व उन्नति भी होगी। तो इन धारणाओं पर आज अटेंशन देंगे। दूसरा, समझदार बनकर अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो जो भी हमारे पास समय, श्वास, गुण, शक्तियाँ, ये खजाने जो बाबा से मिलते हैं, इनको ईश्वरीय सेवा में लगा करके हम स्वर्ग की स्थापना में बाबा के मददगार बन सकते हैं। जैसे कि ज्ञान को ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो भविष्य में हमें इतनी समझ मिलेगी कि कोई भी वजीर की रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इतने समझदार बन जाएंगे। गुणों को सेवा में लगाएंगे तो जैसे ही गुणों को सेवा में लगाते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक 84 जन्मों में गुणों का गायन होता है, ये यादगार बन जाएगी। शक्तियों को सेवा में लगाएंगे तो शक्तियां हमारे राज्य में कम नहीं होंगी। तो श्वास को सेवा में लगाएंगे तो 21 जन्म तक तंदुरुस्त रहेंगे। इस तरह चिंतन करना है, जो खजाने मिले हैं मैंने कहाँ तक ट्रांसफ़र किए हैं। और तीसरा याद रखना है, बेहद की सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए दूसरों का जीवन हीरे तुल्य बनाना, अर्थात गरीबों को खास ज्ञान देना है, दान देना है कि 21 जन्म के लिए बाबा हमें अकाल मूरत काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात हमें विश्व की बादशाही देते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना है। तो इन बातों की धारणाओं से हमारे स्व उन्नति होगी और हम माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।